हरिहर सबको जय माँ बाबा की। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग इस बार करौली शंकर महादेव दरबार में तंत्र दीक्षा के लिए जाने वाले हैं। तो हम आपको बताना चाहेंगे, जब आप तंत्र दीक्षा के लिए जाते हैं तो आपको काउंटर नंबर 8 के सामने एक टेबल मिलती है जहाँ पे आपको तंत्र दीक्षा के आवेदन फॉर्म भरकर देने होते हैं। इस बार दरबार ने आपके लिए इस काम को डिजिटल भी कर दिया है, यानी कि फिजिकल के साथ साथ आपको डिजिटली भी चीज़ें मिलेंगी। और इसके लिए आपको एक फॉर्म एक ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना होता है, बहुत आसान है। तो इस वीडियो में जानते हैं हम इस फॉर्म को कैसे भर सकते हैं। तो आपके सामने एक इस तरह से मैसेज आया होगा जहाँ पे आपको सारे के सारे जो तंत्र दीक्षा के फॉर्म है वो मिलेंगे, जिसमें लेवल 1 से लेकर अभी लेवल 5 तक के लिए दीक्षा जो है इस बार होने वाली है। तो मान लेते हैं कोई पहली बार तंत्र दीक्षा के लिए जा रहे हैं, यानी कि आपने मंत्र का दशांश किया है और आप तंत्र दीक्षा के लिए जा रहे हैं, तो आपको तंत्र लेवल 1 के फॉर्म पर क्लिक करना है और उसके बाद आपके सामने जो फॉर्मेट खुल के आएगा, आपको इस फॉर्मेट में अपनी सारी जानकारियाँ भरनी है। जैसे सबसे पहले यहाँ पे आपको फ़ोटो को अपना जो है वो अटैच करना है। तो इसके लिए जहाँ भी आपके पास में कोई फ़ोटो हो, मेक श्योर कि आपका फ़ोटो एकदम क्लियरली विजिबल हो, साफ़ सुथरा हो और पासपोर्ट साइज़ टाइप का हो, सो दैट आपका फेस बिल्कुल क्लियर दिखे। और यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है। जैसे मैं यहाँ पे अपना नाम डाल देता हूँ, कृष्णा गौर, और नीचे आपका जो है फर्स्ट नेम, उसके बाद नीचे आ गया लास्ट नेम। तो चूँकि अब हम बाबा के डीएनए से हैं तो हम लोग रमन लिखते ही हैं, आप सभी को पता ही है। तो जो भी आप नाम लिखते हैं, नाम के बाद आप यहाँ पे अपना सरनेम में चाहे तो रमन लिखें या अपना सरनेम लिखें। वैसे हम तो रमन ही लिखना पसंद करते हैं क्योंकि अब हम बाबा के डीएनए में जुड़ गए हैं। डीएनए में आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, जो भी आपने प्रक्रिया करी है, जैसे मेरे डीएनए में 4 सदस्य। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है, जन्म तिथि, तो डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे अपनी फिल कर सकते हैं। जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1986, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके 1986 पहले सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ पे महीना, तो मैं यहाँ पे जो है अपना जो महीना है वो सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे जो डेट है मेरी 1 मई 1986, वो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पे फ़ोन नंबर मांगा गया है, तो आपको अपना फ़ोन नंबर डालना है। तो फ़ोन नंबर आपको याद रहे, यहाँ पे 10 डिजिट में आपका फ़ोन नंबर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस का कॉलम आ रहा है। तो ऑल्दो इसने ऑटोमेटिकली सारी मेरी इन्फॉर्मेशन ले ली है, लेकिन एड्रेस भरते समय आप ध्यान रखें कि मैं नीचे से एड्रेस को भरना पसंद करता हूँ, जिससे चीज़ें और क्लियर रहती है। जैसे कंट्री अगर देखें, यहाँ पे इंडिया भर दिया है। पोस्टल कोड, जो भी आपका पिन कोड है वो यहाँ पे पिन कोड डाल दीजिए, स्टेट डाल दीजिए, सिटी डाल दीजिए। अब यहाँ पे 2 कॉलम जो बचते हैं, तो इस 2 कॉलम में आपको अपना जो फुल एड्रेस है, जैसा कि आपको अगर घर पे कोई लेटर मंगाना हो तो आप जैसे अपना पूरा एड्रेस लिखते हैं, उसी तरह से आप अपना पूरा एड्रेस यहाँ पे लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे अपना पूरा एड्रेस लिख देता हूँ और 2 आपको कॉलम मिलते हैं, तो 2 कॉलम में आप पूरी तरह से अपने पूरे एड्रेस को ज़रूर भरें। इसके बाद आ रहा है डेट ऑफ मंत्र दीक्षा। तो आपने मंत्र दीक्षा कब ली है, तो मंत्र दीक्षा की आपकी जो डेट है वो आपको यहाँ पे भरनी है। तो मंत्र दीक्षा की आपकी जो भी डेट रही हो उसको आप यहाँ पे क्लिक करें और क्लिक करके आपको जो भी मंत्र दीक्षा, जैसे अगर मैं बात करूँ पिछली जो दीक्षा हुई थी वो फरवरी में हुई थी और तंत्र दीक्षा जो है वो 25 तारीख को हुई थी और मंत्र दीक्षा शायद 24 तारीख को हुई थी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी आपकी डेट, जिस डेट पे आपकी मंत्र दीक्षा हुई है वो यहाँ पे आपको भर देना है। जैसे मैंने मान लेते हैं यहाँ जो मेरी जो दीक्षा है वो 24 फरवरी को हुई थी, मैंने 24 फरवरी यहाँ पे डाल दिया है। अब डेट ऑफ दशांश आपने अपना कब पूरा किया, तो दशांश जब भी आपको पूरा हुआ हो उसकी डेट यहाँ पे भरनी है। जैसे आज ही मैंने अपना दशांश पूरा किया है, तो मैं यहाँ पे आज की जो डेट है 20 तारीख वो डाल दे रहा हूँ। और अगर आपने 2-3 बार में किया है तो आपने जो पूरा किया दशांश, जिस दिन आपने पूरा किया उसकी डेट आपको यहाँ पे भरनी होती है। इसके बाद आपने प्रोसेस कौन सा कर रखा है, जैसे आपने सबसे पहले 9 हवन एंड आरोग्य किया हो, या उसके बाद आपने वनडे भी कर लिया हो तो वनडे को भी क्लिक कर सकते हैं। आपने दंडवत पदयात्रा करी हो, नमन किया हो, तो जो भी प्रोसेस आपने किया है, एक या एक से ज़्यादा, वो सारा आप यहाँ पे भर सकते हो। अब आ रहा है कि पर्पज़ ऑफ सीकिंग तंत्र दीक्षा, आप तंत्र दीक्षा क्यों लेना चाह रहे हो। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, आपको किसी दूसरे के कारण की कॉपी नहीं करनी है, आपको स्वयं सोचना है कि आप तंत्र दीक्षा में क्यों जाना चाहते हो। जैसे मेरे तंत्र दीक्षा में जाने का जो कारण है वो अलग हो सकता है, आपके लिए अलग हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे 4-5 जो रीज़न है अपने हिसाब से लिख रखे हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अपना रीज़न भरिए, किसी दूसरे की कॉपी मत करिए। एक्सपीरियंस ऑफ मंत्र साधना, जब आपने मंत्र साधना करी तो उस मंत्र साधना में आपको क्या क्या अनुभव हुए, क्या क्या आपके अंदर परिवर्तन आया, तो वो यहाँ पे आप भर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे अपना जो मंत्र साधना के दौरान जो भी अनुभव हुए थे वो लिख दिए। अब यहाँ पे सिग्नेचर आपको करना है। सिग्नेचर कैसे होगा, इस कॉलम के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे और देखेंगे आप ये यहाँ पे इस तरह से ग्रीन कलर का हो जाएगा। तो जैसे ही ये ग्रीन कलर का हो जाता है, तो ग्रीन कलर का होने के बाद आप यहाँ पे सिंपली जो भी आपके सिग्नेचर है वो आप सिग्नेचर अपना
कर सकते हैं। जैसे मैंने अपना सिग्नेचर इस तरह से यहाँ पे उंगली से कर दिया है, और करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना जो है वो रिव्यू कर सकते हैं। हाँ, सिग्नेचर अगर आप चाहें तो यहाँ पे क्लियर करके दोबारा से भी कर सकते हैं। बाई चांस आपका सिग्नेचर मिसमैच हो रहा है या आपको लगा कि ठीक से नहीं हुआ है तो क्लियर करके आप दोबारा कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कृष्णा अपना सिग्नेचर किया, और रिव्यू पे क्लिक करके आप एक बार से अपनी सारी जानकारी ज़रूर चेक ज़रूर कर लें कि जो भी आपने जानकारी भरी है क्या वो जानकारी सही है या नहीं है। तो सारी जानकारी को देखने के बाद आप इस फॉर्म को यहाँ से ऊपर से क्रॉस वाले बटन पर क्लोज़ कर दीजिए, और फिर यहाँ पर इसको आप सबमिट कर दीजिए। और जब आप सबमिट करते हैं तो ये डाटा दरबार में पहुंच जाता है। ये एक ऑफिशियल फॉर्म है जिसको आप सबमिट कर रहे हैं। तो इस तरह से आपके घर में हो सकता है और भी कोई हो जिनका आपको मतलब फॉर्म भरना हो, तो इसी सेम प्रोसेस के साथ में आप ये जो फॉर्म है वो भर सकते हैं। तो ऐड अनदर रिस्पॉन्स पे भी क्लिक करके आप वापस से जा सकते हैं। लेकिन याद रखें यहाँ पे T1 लिखा हुआ है, तो ये तंत्र 1 के लिए ही फॉर्म है। अब घर में कई बार क्या होता है 3 सदस्य हैं और अलग अलग लेवल पर चल रहे हैं, तो आपको यहाँ से नहीं जाना है। फिर आपको क्या करना है, आपको वापस उसी फॉर्म पे जाना है जहाँ पे आपको ये पूरी की पूरी फॉर्म की लिंक मिली है, क्योंकि सारे फॉर्म्स की जो लिंक है अलग है। अब मान लेते हैं आपको अपने सदस्य घर के दूसरे सदस्य के लिए करना है, मान लेते हैं आपके फादर के लिए करना है, वो T3 में चल रहे हैं। तो T3 वाले फॉर्म को क्लिक करके जब आप जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे आप पूरी आपकी जो डिटेल है वो T3 की आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो इस तरह से आपको इस फॉर्म को भरना है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप ये फॉर्म भेजिए, ये वीडियो साथ में भेजिए, जिससे सभी लोग डिजिटली चीज़ों को करके जाएँ, सो दैट आपको वहाँ जाके लाइन में भी नहीं लगना पड़ेगा और आपका काम बड़ी आसानी से हो जाएगा। फिर सीधे आप दीक्षा के लिए जैसे हर बार जाते हैं वैसे आप अपना आवेदन दे सकते हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ बाबा की, हरि हर।